नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना लिया हैबत शरीफ अल्लाह वाले है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अलीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र साहिब मसनद सदारत हुजूर क़िबला पीर तरीक़त राबर शरीयत सज्जादा नशीन दरबार आलिया हैबतपुर शरीफ हजरत क़िबला पीर हामिद रजा सरकार दामत बरकातुहुल आलिया साहिब सज्जादा आस्ताना अली आज़ा हजरत क़िबला पीर मोहम्मद यार कमरुल सालिक दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम मशाइख़ ज़ाम याराने तरीक़त व मसलक हज़रात साहबज़ादगान, आज की इस उर्स मुबारक की तक़रीब सईद में जो कि इंतहाई नेक साहिब दुर्वेश और इंतहाई कामिल अल्लाह के वली की याद में आपके उर्स मुबारक में यहाँ तकरीब सजी हुई है, जिसमें मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला हज़रत साहब के दर्जात और बुलंद फरमाए। आपका आपके मुर्शिद गिरामी का नाम चूंकि एक ही है, यक नाम है, और कमाल ये है कि सिर्फ जातें अलग हैं, नाम भी एक है, काम भी एक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज हज़रत पीर हसन साहब का हुक्म था और वादे के मुताबिक आज हाज़री हुई। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी उलमा का खिताब आपने सुना, हज़रत साहबजादा अवैस साहब समेत और दीगर उलमा का मशाइख का आपने खिताब सुना। मैं अपनी हाज़री बड़े थोड़े वक्त में लगवाने की सादत हासिल करूँगा। जो आयत मैंने तिलावत की है उसके मुताबिक कुछ अर्ज करने की सादत हासिल करता हूँ। सूरह निसा की आयत नंबर 174 मैंने आपके सामने तिलावत की है, और इसमें अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया हुजूर की ज़ात अक़दस के बारे में, वो ये है कि ए लोगो, ताकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन दलील आई। और आगे फरमाया कि और बेशक हमने
तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर नाजिल किया। तो चूंकि नुज़ूल हुआ तो वो नूर मुराद है कुरान, और दलील आई तो दलील से मुराद यहां पर ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब यहां जो हुजूर के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लफ्ज़े बुरहान इरशाद फरमाया कि ताकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आई। बुरहान अरबी में दलील को कहते हैं। किसको कहते हैं? सारा मजमा बोलेगा। बुरहान अरबी में किसको कहते हैं? दलील। और अल्लाह यहां हुजूर अलैहिस्सलाम को दलील फरमा रहा है कुरान की इस आयत कि तुम्हारे पास एक दलील है, बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब देखो, हमेशा उसूल है, दलील जो होती है ना, दलील ये किसी दावे की होती है। दावा किया जाए ना तो फिर दावा साबित करने के लिए दलील देनी पड़ती है। और जब बंदा दावा करता है उस दावे की मजबूती के लिए अपनी दलील देता है, और जब दलील देता है उस दलील को देखकर लोग उस दावे का इल्म हासिल कर लेते हैं कि ये दावा है, इस दावे की ये दलील है। दलील को देखेंगे दावे का पता चल जाएगा। मैं अगर ये दावा करता हूं कि भाई फलां बंदा आलिम है, फलां बंदा आलिम है, आप कहेंगे क्या दलील है? क्या दलील है फलां बंदा आलिम है? तो मैं दलील में कहूं इधर आओ, मैं तुम्हें एक मकान दिखाता हूं। मैं पकड़ के ले गया, मैंने जाकर एक मकान दिखाया, बड़ी उम्दा आलीशान कोठी दिखाई। मैं क्या देखो, मैं क्या की है? मैं क्या कोठी किन्ने बनाई? मैं क्या उस आलिम ने बनाई। तो तुसी कहोगे अल्लामा साहब आलिम दी दलील इलम हुंदा या आलिम दी दलील कोठी हुंदी है? भाई तुसी क्या आलिम है? मैं क्या हाँ जी आलिम है। तो जनाब आलिम है तो दलील कोठी भी खांदे पे। मैं कहा वेखो ए दीवार है ना, किड्डी सोहनी दीवार है, उन्हें बनाई। उन्हें कहा जी उन्हें बनाई तो असी की करिए? आलिम दा काम दीवारां बनाना हुंदा, आलिम दा काम किताबां लिखना हुंदा। जे आलिम है तो फिर मैनू तुसी कोई उहदी किताब दिखाओ। इनदा मतलब है दलील दावे दे मुताबिक होवे ते चंगी लगदी है। जे दलील दावे दे मुताबिक ना होवे ते फिर दलील चंगी नहीं लगदी। तुसी बनाना होवे मकान कामों की, तुसी नवी नवी जमीन लई ते बड़ा वड्डा वधिया किस्म दा मेन रोड ते तुसी प्लाट लिया कनालां च। तुसी क्या कोई चंगा जिहा मिस्त्री दसो, चंगा जिहा मिस्त्री दसो, मैं इत्थे ना वड्डा सारा शादी हाल बनाना, वड्डा सारा मैं इत्थे घर बनाना, VIP बनाना, ते कुछ चंगा जिहा दसो। मैं कहां उरे आ, मैं तैनूं बड़ा चंगा जिहा मिस्त्री दसा, बड़ा चंगा मेरे कोल मिस्त्री, ते मैं तुहानूं लै जावां किताब खाने च, ते किताब खाना खोल के, कुतुब खाना खोल के मैं तुहानूं एक किताब खोल के मैं कहा ऐ पढ़, तुसीं किताब पढ़ी? किन्ने लिखी? मैं क्या उस मिस्त्री ने लिखी। ते तुसीं मैनूं कहोगे अल्लामा साहब जे कदी कोई चंगा राजगीर है ते ओदी दलील किताब ते नहीं ना कि उन्हें किताब लिखी। कोई घर विखाओ, कोई दीवार विखाओ, कोई बंगला विखाओ, कोई कोठी विखाओ कि सानू पता लगे मिस्त्री चंगा सी है। हुण मैं क्या आलिम है ये दावा, दलील तुहानू मैं विखाई कोठी, मनोगे? तुहाडे चुप रहण तो ते लगदा मान ही जाओगे। हुजूर जिवें चुप सन मैं क्या मान ही जाणगे। मातड़ बंदे ने की पता लगदा है जी, मन भी जांदे ने। बई मैं क्या बंदा आलिम है ते दलील च मैं विखाई कोठी, बोलो
अगले तो नहीं मानते, पिछले हले भी मानी जाएंगे। बई मैं क्या बंदा आलिम है ते दलील च विखाई कोठी कि इस आलिम ने बनाई है, मनोगे? हुण पता लगा ना तुसीं नहीं मनण वाले। नहीं होनी डाढ़ी करके चाहिए ताकि पता लगे। ओए आलिम आदमी दी दलील कोठियां बनाना नहीं। ते मैं कहां बंदा बड़ा चंगा राजगीर है ते दलील किताब होवे, मनोगे? क्योंकि राजगीर दी दलील किताब नहीं। और जिंदा दावा होंदा दलील उनकी चाहिए होंदी है। जे दावा है आलिम है तो फिर दलील भी इल्म के मुताबिक होनी चाहिए। जे दावा मिस्त्री है तो दलील भी इल्म दे। जे दावा डॉक्टर है तो दलील भी दावे दे मुताबिक होनी चाहिए। जिंदा दावा उनकी दलील, दावा होर होवे दलील होर होवे। याद रखो दावा अलग होवे दलील अलग होवे, उस दलील में कोई मानदा नहीं, दलील कबूल ही नहीं होती, एक्सेप्ट ही नहीं होती। हुण मैं फिर वापस आ जाना। मैं क्या जनाब है बंदा बड़ा तगड़ा आलिम है, तुसी को की दलील है? मैं क्या मैं तेन दलील दिखावा। मैं तुहानू कुतुबखाने लै गया, कुतुबखाना खोलिया, विचों मैं किताब कढ़ी। मैं क्या ए किताब हज़रत साहब ने लिखी। तुसी एडी मोटी किताब वेख के तुसी को बड़ी गल है। मैं कहां एक किताब नहीं है, जिन्नियां किताबां कुतुबखाने च रखियां ने सारियां हज़रत साहब ने लिखियां ने। तुसी वो वेखोगे तुसी कहोगे वाह भाई वाह बड़ी गल है भाई, हज़रत साहब बड़े बड़े आलिम सी, हज़रत साहब बड़े बड़े आलिम। मैं हज़रत साहब दस रहे सन मैनू हज़रत किबला पीर याकूब साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा कुतुबखाना बड़ा बड़ा है, आलीशान कुतुबखाना था। आपकी शायरी वेख के हुण पीर हसन साहब पढ़ रहे सन, पीर हुसैन साहब पढ़ रहे सन। तुसीं सुनिया आलिम दा कलाम आप ही दसदा आलिम दा है, पता लगता है एक एक लफज दसदा कि आलिम दा कलाम। लोगों को कईयां नूं शौक हुंदा कलाम लिखण दा, लिखदे भी नहीं, कलम चुकते भी नहीं। उन्हां नूं राती ख्वाब आंदा, सुबह उठ के शायर बन जांदे ने। उन्हां दा दिल करदा जी ते फिर ना सिर पैर सीधा हुंदा, नौ पलक सही हुंदी नहीं, ते आके जनाब कहंदे ने जी मैं नात लिखी है, लिखो सुभान अल्लाह शरफ है। लेकिन आला हज़रत फरमाते ने मैं नात लिखता हूं तो तलवार की तेज धार पे खड़ा होता हूं, तेज धार पे खड़ा होता हूं आला हज़रत। और फरमाते जरा सा आगे बढ़ूं तो मकाम उलूहियत में दाखिल हूं, और जरा सा पीछे हटूं तो शान रिसालत में कमी हो। इस मकाम पे खड़े होकर नात लिखते थे आला। लिखण आले रुख दिन है या माहर समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने उनको गुल कहा, खुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर है, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब हो या हो रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कलाम तो इसे कहते हैं, इस नहज पे जाके पहुंच लिखना। ज़े इज्जत व इत्तलाए मोहम्मद के है, अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकां अर्श उनका मलक फर्श उनका, मकां अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराय मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। असाए कलीम अजदाए गदब था और गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह लियो। ए बाबा जी की उम्र वेखो, फिर इन्हां दा नारा वेखो ते अपना जवाब वेखो। है जिस इलाके का बुढ़ापा ऐसा हो उस इलाके की जवानी को कैसा होना चाहिए। एडे बड़े बुजुर्गों ने नारा लाया हो चिट्टी दाड़ी दे नाल, वो कल्ले दी आवाज तुहाडे सारे नालों वध गई।
इतना मजमा बैठा होवे ते इंज बोलियो जिवें बिरयानी दी देगा दम ते रखी होंदियां ने, पता तो लगे एडी कौम ने नारा लाया यार, नारा तकबीर। सियाने आंदे ने हाथ उत्ते जाए तो आवाज भी उत्ते चली जाती है, तुहाडे हाथ थल्ले रह गए आवाज भी थल्ले रह गई। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। हुण इंजी कहो सुभान अल्लाह। हुण वेख्या पता तो लगा ना, तुसी नारा ला समझ आ रही। मैं क्या आओ जी तुहानू हज़रत साहब दी दलील विखाई, बड़े बड़े तगड़े आलिम ने, की दलील, आओ तुहानू दलील विखाई। हाथ फड़िया लैके मैं अंदर चला गया, कुतुबखाना खोलिया, अगे वड्डी लाइब्रेरी। हुण जेड़ा बंदा मनण वाला होएगा ना, ओ ते लाइब्रेरी वेखदियां सार कवेगा बल्ले भाई बल्ले, क्या बात है हज़रत याकूब साहब दी। जेड़ा बंदा मनण वाला होएगा ना, ओ ते वेखेगा लाइब्रेरी, ओ कहेगा वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले, क्या बात है इमाम अहमद रजा दी। समझ, जेड़ा बंदा मनण वाला होएगा ओ ते जूं ही लाइब्रेरी वेखेगा, वाह बल्ले भाई बल्ले, क्या बात है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दी। उन्हें मनना है। अच्छा, जेड़ा होएगा मिर्जा जेलमी वर्गा, उन्हें की कहना, मैं क्या आ तेनू मैं दलील विखावा। अंदर बड़े, मैं किताब विखाई, हुण उन्हें दलील वेख लई। उन्हें दलील, भाई बंदा बड़ा चंगा तगड़ा आलिम सी, की दलील है, किताब दलील है। उन्हें दलील वेख लई, पर हुण चूंकि उन्हें उस आलिम नू मनना नहीं, वो पता की करेगा, वो किताब खोलेगा, किताब खोलेगा, इबारत पढ़ेगा, कहेगा देखो इत्थे तर्जमा गलत किया है, तुसी आंदे वड्डा आलिम तगड़ा आलिम, ए देखो इस इबारत का तर्जमा ठीक नहीं। दूसरी पढ़ेगा, ए देखो इत्थे लफ्ज गलत लिखिया है। हुण उन्हें की शुरू कर दिता, उन्हें उस दलील नू कमजोर करना शुरू कर दिता। क्यों? क्योंकि वो दावे आले नू मनदा, ते जेड़ा दावे आले नू ना मने, वो डायरेक्ट दावे आले नू कुछ नहीं कहता, वो कमजोर करदा दलील नू। क्योंकि दलील कमजोर हो गई, दावा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। वो दलील नू तोड़ेगा, कामों किया ले याद रखो, जब दलील कमजोर हो जाए दावा आपे कमजोर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कहते बड़ा बड़ा मिस्त्री आओ, की दलील है, यह मकान है। हुण जूं ही उन्हें मकान वेख्या, उन्हें कहा इत्थे इट सही नहीं लाई, इत्थों फर्श का लेवल सही नहीं, ए वेखो पानी इत्थे रुकदा पिया, ए वेखो इत्थे इट दे विच फर्क आ गया, ए वेखो टैल नाल टैल नहीं जोड़ी, ए वेखो इत्थों सरिया बाहर आ गया। मिस्त्री बड़ा बड़ा दलील मकान से, हुण मिस्त्री नूं नहीं मनना, तोड़ेगा की दलील। दलील की है मकान, वो कहेगा मकान विच फर्क है, लेवल सही नहीं, इट सही नहीं लगी। हुण जदों दावा टुटिया, दलील टुटी, दावा आपे ही टुट गया। इदा मतलब है दलील हमेशा दावे दी होंदी है, ते जिन्हें दावा कमजोर करना होवे वो दलील कमजोर करता है, ते जदों दलील कमजोर हो जाए दावा आपे कमजोर हो जाता है। तकरीबन मैं मसले की इंतहा तक पहुंच गया, तुहानू गल समझ आ जाएगी। अज लोग डायरेक्ट जाते बारी ताला ते हमला कर नहीं सकते, क्योंकि रब ते नजर ही नहीं ना आंदा। भाई रब ते नजर नहीं आता। हुण जिन्हें अल्लाह नू आखना की आखे, वो किवें आखे, रब ते नजर आंदा ही नहीं। हुण अल्लाह फरमांदा कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ओए मैंने तुम्हें एक रोशन दलील दी है, तुम्हारे पास रब की तरफ से दलील आई है। वो दलील कौन है? जाते मुस्तफा। सवाल है कि दलील दावे की होती है, तो जब दलील दावे की होती है तो बताओ दावा किसका है? किसका दावा? जिस दावे की दलील हुजूर है, वो दावा क्या है? पहले उस दावे का पता लगे ना जिसकी दलील हुजूर बनकर आए। वो दावा किसका है? हमने कुरान पढ़ा तो हमें कुरान पढ़ के पता लगा दावा रब का है, दलील मुस्तफा है। वो दावा क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। मैं कुरान पढ़िया तुसा कुरान सुनिया, जेड़ा बंदा कुरान सुन के ना के सुभान अल्लाह ने कदू आखना मैं फिर एक बारी कुरान पढ़ना मेरा काम है, सुन के सुभान अल्लाह कहना थोड़ा काम है, कामों की आले थोड़े तो उधार रहेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह वल अर्द। अल्लाह का दावा है। क्या दावा है? अल्लाह का दावा यह है कि अल्लाह आसमानों जमीन का नूर है। और यहां जितने मुफस्सिरीन ने तफसीर की है, उन्होंने तफसीर क्या की है? उन्होंने तफसीर ये की है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द आई मुनीरुस समावाति वल अर्द। तर्जमा उसका ये है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द है, अल्लाह आसमानों जमीन का नूर है। नूर का मतलब क्या है? फरमाया आसमानों जमीन का मुनीर है, अल्लाह आसमानों जमीन को रोशन करने वाला है। थोड़ी जी कसर इस कोने तो रह गई भाई। दावा क्या है? अल्लाह आसमानों जमीन को रोशन करने वाला है। एक बारी फिर मशवरा कर लो, उची बोलना है। जिन्हों के हाथ थले रह गए उन्होंने नहीं समझ आनी मैं की कहने लगा। उची बोलना है। ओ पिछे तक मजमा जड़ा है, कैमरे तो अगे अगे वाले सारे चुप कर जाओ। कैमरे तो पिछे वाले की आवाज हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। तुसी सारे चुप कर जाओ जेड़े थले बैठे हो, कोई तुहाडे चो ना बोले। ए जेड़े कुर्सियां ते सज्जे बैठे हो ते कुर्सियां ते खब्बे बैठे हो, सिर्फ तुहाडी आवाज है। लै भाई कुर्सियां दे पैसे ते पूरे हो गए। हुजूर किबला कुर्सियां लाने दे पैसे पूरे हो गए। बोले ने अगले दसिया इन्हां कुर्सी दा असर नहीं लिया, वरना कुर्सी दा असर बड़ा डाढ़ा होंदा है। कुर्सी दा असर इमरान खान लिया, नवाज शरीफ लिया, कुर्सी दा असर जरदारी लिया। कुर्सी होंदी इंज दी, पर तुसा नहीं लिया। क्यों? ऐसी कुर्सियां हुजूर के महफिल मिलाद में बैठे हो तो ऐसी कुर्सियां हम अपने पांव तले रखते हैं। लो जी गल बड़ी करीब आ गई, मसला बड़ा करीब आ गया। जो समझाना चाहता, दावा है अल्लाह का। क्या? अल्लाह का दावा यह है कि अल्लाह जमीनों आसमान का रोशन करने वाला है। यह दावा है। और दलील हमेशा दावे की होती है। दावा यह है कि अल्लाह जमीनों आसमान का रोशन करने वाला। दलील क्या है? अब दलील अल्लाह ने कायनात में बनाया किसको है भाई? दलील अल्लाह ने बनाया ही हुजूर को है। अब जब दलील है तो फिर हम हुजूर को देखेंगे। कैसी दलील है? इमाम बुखारी के भी उस्ताद है हजरत इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह तआला अलैह। इमाम बुखारी के भी उस्ताद है। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है। आप लिखते हैं हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी दादी जान, आप फरमाती है दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं है जिसके यहां बच्चे की विलादत हो और वो ये ना कहे कि मैं पुत्र जम्या, या वो ये ना कहे मैं धी जमी। दुनिया की कोई औरत है, उसके यहां जब औलाद होगी तो वो यही कहेगी मैं पुत्र जम्या या मैं धी जमी। हर औरत कहती है मेरे घर पुत्र होया, मेरे घर धी हुई, मैं पुत्र जम्या, मैं धी जमी। कायनात की वाहिद औरत है हजरत आमिना। ओए होए होए, आपने नहीं कहा मैं पुत्र जम्या, आपने फरमाया खरजत मिन्नी नूर। आपने फरमाया एक नूर है जो जाहिर हुआ है। अब अल्लाह फरमाता मेरा दावा क्या है? मैं जमीनों आसमान का रोशन करने वाला हूं। दलील कौन है? हुजूर। बुरहान कौन है? हुजूर। क्या दलील है? अल्लाह अकबर। या तो सारे उठ के चले जाओ कामों की वालों, मुझे नहीं जरूरत समझने की जो ये बंदा बात ना समझ सके, या फिर मैनू तुहाडी आवाज दी चस आए। अल्लाह जमीनों आसमान का रोशन करने वाला। दलील कौन है? हुजूर। आप फरमाती है हुजूर जबकि आपकी विलादत हुई एक नूर जाहिर हुआ, और ऐसा जाहिर हुआ, फरमाती है मैं मक्का में मौजूद थी, लेकिन मक्का में बैठकर नूरे मुस्तफा से शाम के महल्लात इतने रोशन हुए, मैंने यहां बैठकर शाम
और जिन्होंने दावा कमजोर करना हो वो दलील कमजोर करते हैं। नहीं समझे तो और जिन्होंने दावा कमजोर करना वो दलील कमजोर करते हैं। अब जब वो दलील कमजोर करते हैं तो दलील कमजोर क्यों करते हैं? दावा कमजोर। और जिसने हुजूर के नूर पर हमला किया, सच्ची बात यह है उसने नूर मुस्तफा पर हमला नहीं किया। असल रब दे नूर नहीं मनते, इसलिए नूर मुस्तफा पे हमला कर रहे हैं कि नहीं वो नूर नहीं है, वो बशर है। नहीं यूं नहीं है, यूं है। और बात यह है दलील कमजोर की इसलिए जाती है दावा कमजोर हो। और यहां अल्लाह ने मुस्तफा को अपने नूर की दलील बनाया। इसका मतलब यह है यह दलील कमजोर नहीं हो सकती क्योंकि यह दलील खुद रब की दलील है। आला हज़रत चुप न रह सके, बरेली का ताजदार चुप न रह सका, इसके मुफ्ती से चुप न रह गया। बरेली का ताजदार कहता सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सारा मजमा भावे चुप रहे लेकिन लफ्ज़ नूर का तुसी जरा मेरे नाल मिल के कह देना, बाकी सारा काम मैं आप कर लांगा। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। नूर का तुसी अच्छा के कह दो, सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा। मैं अक्सर इस शेर में ये मिसाल दिया करता हूं, जिंदे घर धी जमे, जिंदे घर पुत्र जमे, रिश्तेदार आंदे ने प्लास्टिक की गुड़िया ले आंदे ने, प्लास्टिक के गुड्डे ले आंदे ने, प्लास्टिक का जहाज ले आंदे ने, प्लास्टिक के खिलौने ले आंदे ने। क्यों? वो जानते हैं बशर की बेटी है, मट्टी से बनी है तो प्लास्टिक से खेलेगी। बशर का बेटा है, मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा। मैं क्या करता हूं कामों की वालों, जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले, जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले, पर जो नूर से बना हो फरमाया खेल तो था चांद भी बचपन में उनसे इसलिए कि ये शराबा नूर है और वो खिलौना नूर का। ये शराबा नूर है और वो खिलौना। सदका लेने नूर का आया है तारा। कल यौम गुजरे हजरत उस्मान गनी दा, एडी होली बोलोगे भाई। हजरत उस्मान गनी यौम आप दा गुजरे, उन्हां दा एक लकब है ज़ुन्नूरैन। उन्हां दा एक लकब की है ज़ुन्नू, दो नूर वाला। की लकब है? दो नूर वाला उन्हां दा लकब है। हुण जरा तवज्जो करो, मैं क्या इन्होंने दो नूर वाला क्यों आंदे ने? आखे जी इनके निकाह में नबी की दो बेटियां आई। मैं क्या अन्नी दिया, फिर आप गौर कर। साढ़े तो ज्यादा हजरत उस्मान गनी नूं असी तो खैर मानना ही मन्ने, ज्यादा का लफज मैं तेरा जानबूझ के क्या जोर दे के
ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾ ਸਾਹਬਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का यौम शहादत सरकारी सतह पर मनाया जाए छुट्टी की जाए एक नूं मैं पढ़ लिया मैं क्या इन्हां नूं ज़ुन्नूरैन लिखिया जे आखे हाँ मैं क्या ज़ुन्नूरैन दा मतलब की है आखे तुसी दसो मैं क्या मैं तो दस ही दांगा पहले तू दस ना लिखिया तुसा भाई नूरैन तस्निया दा सीगा ज़ुन्नूरैन ज़ू दा मतलब वाला ज़ुन्नूरैन दो नूर वाला आखे हाँ जी दो नूर वाला मैंने कहा क्यों कहते हैं इन्हें दो नूर वाला आखे जी इनके निकाह में नबी की दो बेटियां आई तो मैं क्या तू आप गौर कर जिन्हां दियां धीआं एडे नूर वालियां ने जिंदे निकाह टुर जान ओनू नूर वाला कर छड्डन ते जिन्हां दियां धीआं दा इन्ना नूर है ओदा अपना नूर कितना होएगा आला हज़रत चुप ना रह सके बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा इश्क मुफ्ती का कलम उठा आला हज़रत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का मेरा गालिब गुमान है मौलाना हसन रजा साहब को गलती नाल निकल गया कि हम ईद गदीर मानते हैं वो गलती नाल वो कह गए वरना ईद गदीर आले नहीं असी हदीसे गदीर आले असी हदीसे गदीर आले असी ईद गदीर आले असी हदीसे गदीर मानने क्योंकि उहदे मेरे मौला दी शान है तुसी कदी मौला अली पाक दे नाम ते एडा होली बोलोगे ना तो मेरा दिल दुखेगा मैं ना थकिया होया आप ते ना थके हुए मजमे नाल मैं खिताब करना होता जे मैं कदी चुप मजमे नाल खिताब करना होवे ना तो मैं कब्रिस्तान जाके तकरीर करा है चुप मजमे नाल जी हुजूर मैं खिताब करना मैं अहमदपुर शरीफ आ जावांगा तुहाडे कोल इजाजत लैके मैं कहांगा आज इजाजत दो आज मैं कब्रिस्तान वाले नाल तकरीर करनी सारी तकरीर मैं कब्रिस्तान करके आ जावांगा है ते कोई मैनू पूछे खिजरुल इस्लाम की पे करना झल्ला हो गया मैं क्या झल्ला नहीं होया इन्हां नू बुलवाना नहीं इन्हां कोलों आज तकरीर खाली इन्हां नू सुनवानी ते जदों मैं जागदे मजमे दे सामने बैठा होवांगा ना ते मैं आप भी बोल रहा ते चुप मैं तुहानू भी नहीं रहन देना ते फिर मेरा डबल फायदा मैनू तकरीर करन दा सवाब अलग मिल रहा है जिन्नी वारी तुहाडे कोलों मैं सुभान अल्लाह खवाना ना ओदा सवाब मैनू अलग मिलना तुहानू मिलना ही मिलना मेरा नाल डबल मीटर चल रहा है लाजमी गल है जोर मेरा लग रहा मीटर भी मेरा ही डबल होना चाहिए भाई डबल फायदा मेरा ही होना चाहिए पीर हुसैन साहब ने तुहानू क्या एक बारी हज़रत साहब ने फरमाया या नबी रल के आखो तुसी एक बारी किया फिर तुसी चुप हो गए मैं कहंदा रहा बराबर हुजूर मैं कहंदा रहा कि नहीं क्यों मैं क्या भाई साडा मीटर चल रहा नाल डबल इन्हां दा चलेगा है तो इस वास्ते बल्कि मेरा ते नाल ट्रिपल चल रहा इसलिए तुहानू मैं चुप नहीं रहन देना नाल नाल ते ज्यादा टाइम भी नहीं लेना तुहाडा तकरीबन 25 मिनट मेरे रह गए ने अद्धी तकरीर मैं कर बैठा अद्धी मैं होर कर देनी है पश्तो नाथ का भी मैंने किया सी पता नहीं किना इधर ने आंदे ने पश्तो नाथ लाजमी पढ़नी है हले तो पंजाबी औखी समझा रहा मैं हले पश्तो दी वारी रहिंदी अल्लाह ही खैर करे लो जी सुनो किथे पहुंचे सी असी हदीसे गदीर वाले हां ईद गदीर वाले फेसबुक ते हर किसी नूं वेख के उधर ही ना टुर पै करो जिधर सारा मजमा टुरिया हम हदीसे गदीर मानते हैं ईद गदीर नहीं मानते क्यों हदीसे गदीर मुस्तफ़ा की बयान करता है और ईद गदीर ये आम लोगों के इजाद करता है अच्छा जी इस दिन मौला अली की शान बयान हुई मैं क्या सत बिस्मिल्लाह तो मैं क्या शान बयान क्या हुई थी अच्छा जी हुजूर ने हाथ पकड़ के उठाया और हाथ पकड़ के उठा के हुजूर ने कहा मन कुंतु मौला फहाजा अलीउन मौला मैंने कहा अगर हाथ उठाकर कहने से आप ईद मनाते हो तो फिर इस दिन तो खाली हाथ उठाया था फतेह मक्का वाले दिन ईद क्यों नहीं मनाते उस दिन खाली हाथ तो नहीं उठाया उस दिन तो मौला अली को पूरा ही कंधों पर उठाया था भाई उस दिन तो फिर पूरा कंधों उस दिन भी ईद मनाओ अच्छा उस दिन ईद क्यों नहीं मनाते खैबर वाले दिन हुजूर ने फरमाया था सुबह झंडा दूंगा ही उसको
जो खैबर फतह करके आएगा। तो उस दिन ईद क्यों नहीं मनाते? उस दिन तो हुजूर ने झंडा ही हजरत मौला अली को दिया, सारे सहाबा मौजूद थे, उस दिन भी ईद मनाओ। नहीं, उस दिन ईद नहीं मनाते हैं। फतह मक्का वाले दिन ईद नहीं मनाते, सिर्फ इस दिन मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये वाकया हुआ 18 ज़िलहज्जा को, और 18 ज़िलहज्जा को शहादत का दिन है हजरत उस्मान गनी का, और ये हजरत उस्मान गनी को मानते नहीं। असल में ये ईद गदीर नहीं मनाते, असल में ये ईद शहादत उस्मान गनी मनाते हैं। इनके दिलों में हजरत उस्मान गनी का बुग़्ज़ है, इसलिए इस दिन 18 ज़िलहज्जा को ईद मनाते हैं। और हम हर शाबी के मानने वाले हम कहते हैं अगर फजीलत मौला अली की वजह से ईद है तो फिर हर उस दिन ईद मनाओ जिस दिन मौला अली की शान हुजूर ने बयान की। अगर हर उस दिन नहीं मनाते तो फिर ईद गदीर तुम मनाओगे, तुम्हारा ताल्लुक ईद गदीर से है। हम मौला अली को ईद गदीर 18 ज़िलहज को मानकर खाली इसलिए नहीं मनाएंगे कि तुम कहते हो इस दिन मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ, और तुम्हारे नसीब खराब है कि तुम 18 ज़िलहज को मौला अली को वली मानते हो और उनकी विलायत को एक दिन के लिए तस्लीम करते हो। हम सुन्नियों के बच्चे हैं, हम इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले हैं, और हमारी रगों में सुन्नी बाप का खून है। असी अलानी पुत्र हम मौला अली को एक दिन के लिए वली नहीं मानते। हम कहते हैं मौला अली जदों ताई हयात रहने सारी जिंदगी मौला अली वली ही रहने। और बल्कि इससे अगला जुमला बोलने लगा हूं, अगली आवाज तो अड्डी। अब मैं कहां जेड़ा मौला अली नू ना मने असी ते ओनू वली नहीं मनदे। बंदा वली बनदा ही मौला अली दे दर ते जाके, आप दे बूहे ते जाके, मौला अली दे बूहे ते जाके बंदा वली बनदा। एदा मतलब की होया? हम हदीसे गदीर वाले हैं, ईद गदीर वाले, और सुन्नियों का काम हदीसे गदीर मानना है, ईद गदीर मानना नहीं है। ईद दूसरों की इजाद करता है, ये ईद उन्होंने इजाद की है। हम हदीसे गदीर वाले हैं, अली की शान कल भी बयान करते थे, आज भी बयान करते हैं, और क़यामत तक बयान करते रहेंगे। मौजू ये नहीं है, वरना मैं इस पे और आगे जाता, अगर यहां रहता तो और आगे तफसील में जाता। बस आपको एक नुक्ता देना था, समझा दिया। दो नूर वाला आला हज़रत चुप ना रह सके, बरेली दा ताजदार इश्क दा मुफ्ती कहंदा है, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। ताजदारे खत्म नबूवत, एक बारी जोर ला के जरा ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे हुंदे सन, खत्म नबूवत दा नारा एडा तगड़ा होके लाया करो, कोई मिर्जाई तुहाडा चेहरा पे वेंदा होवे ना, ओदा दिल पाट जाए। सुभान अल्लाह, अलहमदुलिल्लाह। साडे बुजुर्गों के चेहरे वेख के पता लगता है, जिन्हां दे गुलाम एडे नूर वाले ने, उन्हां दा नबी किड्डे नूर वाला होगा। अब दावा कमजोर करने के लिए दलील कमजोर की जाती है। जेड़ा बंदा हुजूर दे नूर नू नहीं मनदा, असल दलील नू कमजोर। अच्छा, आप कहेंगे जनाब कहां लिखा हुआ है दलील? बुरहान दलील को कहते हैं। कई लोग होंगे ने सामने नहीं गल करते, बाद करते हैं। जो खतीब टुर जाए ना, मनना मुनना उन्हें उंज कोई नहीं होंदा, वो बाद नाल वाले नूं कहंदे ने कित्थे लिखिया सी, उन्होंने कहा भाई तू सामने पूछ लैंदा, उस टाइम वो दस देंदे हैं। ये बाद गल करना जरूरी, वो सामने पूछेगा तो पता लग जाएगा। उन्हें असल नाल वाले का दिमाग करना होंदा खराब।
ये बिल्कुल उस रन की तरह होंगे ने जिहड़ी जनाजे ते जाके भी ना फुसर फुसर करती रहिंदी है, लोगों नूं वो लांदी रहिंदी है, की कहंदे ने लगाई बजाई। हुजूर है उस तरह उन्होंने वेख्या नाल वाला मुतासर हो गया तकरीर तो, अकीदा दा पक्का हो गया। उन्होंने कहा नहीं वेखो ना कहाँ लिखा हुआ है कुरान दलील को कहते हैं। तो यार तू सामने पूछ लेंदा भाई, असी उस टाइम दस देंदे, सामने पूछना नहीं। बाद मिर्जा जेलमियां गुण कमरे के अंदर बह गए तकरीरां करनियां है। तो जदों गल आए मुनाजरे दी सामने आओ कि हम तो मुनाजरा नहीं करते, मैं क्या तुसी कर सकते भी नहीं, ओके हम तो कभी सामने आए ही नहीं, मैं क्या तुसी आ सकते भी नहीं। कमरे के अंदर बह के गल्लां करनियां होर ने ते रड़े मैदान च बह के हुजूर दी शान बयान करना होर है। समझ आ रही गल? ते साडे बुजुर्गां नूं कदी किसे कहा ना रड़े मैदान च, साडे बुजुर्गां छुप लुक के गल्लां नहीं कीतियां। साडे बुजुर्गां नूं किसे रड़े मैदान च कदी कहा ना जनाब दसो दलील दिओ, ते साडे बुजुर्गां रड़े मैदान च दलीलां दित्तियां ने ते वेख के विखाइयां ने। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने जदों फरमा दिता सी ना कि खाली तफसीर नहीं बल्कि कलम रख आपे टुरेगा, बाद विच लोकां ने कहा सी हुजूर जे कलम ना टुरदा ते तां आपने फरमाया कट्टा किले ते जोर देंदा है। असा अपने कोलों ते नहीं किया, जे कदी अज वो रख देंदा ना ते सारी दुनिया वेखदी कि मेहर अली दा कलम उठ के टुर पैंदा। साडे बुजुर्गां खाली ना हनेरे च गल्लां नहीं कीती, उन्हां जड़ियां गल्लां कीतियां ने और फिर इन्हां अपनी अखां नाल वेख्या। हुण जिहड़ा पीर हुसैन साहब शेर पढ़ रहे सन नबी दी शफाअत दे मुतालिक हज़रत पीर याकूब साहब रहमतुल्लाह तआला ने जिहड़ा लिखिया है, इन्हां बुजुर्गां जिहड़ा ना इन्हां बुजुर्गां खाली आवाज़ गल्लां नहीं कीतियां, वो अल्लाह दे बंदे इन्हां मकामे रिसालत अपनी अखां नाल वेख्या। एक तो होंदा ना सुन के, इन्हां सुनिया नहीं खाली इन्हां वेख्या, ते जिन्हां वेख्या होवे ना उन्हां कोल पक होंदा। आला हज़रत ने कसम चा के नहीं आख्या तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। ये वल्ला क्यों आख्या आला हज़रत? वल्ला दा मतलब है रब दी सौं। आला हज़रत ने कसम क्यों चाही? आला हज़रत ने कसम इस वास्ते चाही लोग सुन के कहंदे ने नबी जिंदा है। आला हज़रत ने अपनी अखां नाल वेख के आख्या नबी जिंदा है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने सुन के खाली नाता नहीं लिखिया, साड़ी सुन के आपने हुजूर नूं वेख वे लोग सुन के कहंदे ने ना, आपने वेख के क्या आपका शेर दसता है। आप नबी नूं वेख रहे सन वादी हमरा सी, आपने उस टाइम जागदियां हुजूर दी ज़ियारत की थी, उस टाइम आपने लिखिया की लिखिया, एक होंदा उस सूरत नूं मैं जान आखां, उस नहीं इस सूरत में, उस दूर होंदा है इस सामने होंदा है। पीर साहब ने कहा इस सूरत नूं मैं जान आखां, जान आखां जनान के जहान आखां है जिस शान तो शान सब बढ़िया वेख रहे सन, उस और होता है इस और होता है। फिर सुभान अल्लाह मा अजमल का अरबी पढ़ो, अरबी काफ दी ज़मीर मुखातिब वास्ते होंदी है, जेड़ा सामने होवे का ओनू किया जांदा है, हू ओनू किया जांदा जेड़ा दूर होवे। आप आंदे ने सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसना का मा अकमला का, वेख के कह रहे हैं, नजर आ रहे हैं सामने हुजूर ने। ते पीर साहब लोग सुन सुन के नात लिखते हैं, ते लोग पढ़ पढ़ के नात लिखते हैं। पीर साहब हुजूर नूं वेंदे जा रहे हैं ते लिखते जा रहे, वेंदे जा रहे। वरना दलील है गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, अखां दा ताल्लुक की है नात नाल? दसो जरा, दसो कोई माई दा अखां दा की ताल्लुक है नात नाल? भाई नात दा ताल्लुक जुबान नाल है, मैं सारी तकरीर जुबान नाल की थी। नात दा ताल्लुक कलम नाल है, हुजूर अखां दा की ताल्लुक है नात नाल? नात अखां नाल होंदी है, नात जुबान नाल होंदी है। गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना? भाई सना दा ताल्लुक अखां नाल किवें? सना दा ताल्लुक ते जुबान नाल है, बोलन नाल सना होंदी है, अखां नाल कदी सना होई है? हैं उन्होंने ने किथे मेहर अली किथे तेरी सना? की मतलब? फरमांदे ने कि वेखदा जा रहे हैं लिखदा जा रहे हैं, वेखदा जा रहे हैं लिखदा। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का अहसन का मा अकमल का मा अहसन का मा अकमल का। ओ किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर
अली किथे तेरी सना सुभान अल्लाह मां अजमल का माहसन का मां अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां किथे जालड़ियां फिर मैं क्यों ना गाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गल समझ आ रही? तो किथे लिखिया जनाब बुरहान? मैं क्या कुरान च लिखिया? हुण तुसीं थक गए हो, मैनूं लगदा नहीं, तुहाडी आवाज़ तो मैनूं इंज लग्या तुसीं थक गए। बुजुर्गो तुसीं क्यों एडी दूरों तकलीफ कर दी? अल्लाह सलामत रखे, तुहानूं बरकत दे। समझ आ रही गल भाई? कुरान पढ़ो, सूरह बकरा आयत नंबर 111। अल्लाह ने फरमाया वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। यहूदियां ते नसरानियां आख्या आसान कर दिया, ट्रंप ते नेतन्याहू आख्या भाई ट्रंप ईसाई है ते नेतन्याहू यहूदी है। समझ आ रही? ते तुसी जरा पक्के हो बाइकाट पे, इसराइली मसनूआत दा बाइकाट करया गया। कुरान आंदा सूरह बकरा आयत नंबर 111 वकालू, उन्होंने कहा लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। उन्होंने कहा यहूदियों और नसरानियों ने जन्नत में तो सिर्फ यहूदी और नसरानी ही जाएंगे। उन्हें क्या? हुण अगला जुमला सुनो। अल्लाह दा तिलका अमानियुहुम। उलमा को इजाजत लैके हजरत मैं अपना तर्जमा इत्थे आप करन लगा। जेड़ा आला हजरत ने लिखिया सुभान अल्लाह, जेड़ा वड्डिया ने लिखिया सुभान, असल ओ ही है। इन मैं मजमे नूं समझाण वास्ते अपना तर्जमा आप करन लगा है। तिलका अमानियुहुम अपना तर्जमा ये नहीं कह रहे अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तर्जमा सिर्फ लफ्ज दा करन लगा है कुरान दी आयत, लेकिन चूंकि अल्लाह ने जो फरमाया वो तर्जमा वही है जो आला हजरत ने लिखा है। ये इनकी अपनी बात है। हुण मैं इत्थे जरा अपने लफ्ज़ तर्जमा कर दियां, एवें पे बकवास कर दे एवें पे बकवास कर दे। दिल का अमानियुहुम एवें ही पे ओ जिवें पंजाबी च नहीं आंदे आंदे ने ओने इंज आख्या असी अगो क्या ओ एवें पे मार दई। समझ आ रही जी? ये भी सही, इनू ऐ ही समझ लो। समझ आ रही? हुण इहदा तर्जमा बनदा है ही है, ये उन्हां दी अपनी गल है। इनू तुसी अगर समझना चाहो ना आसान, एवें मारदा पिया वो एवें पे बकवास करदा है। उन्हां कीती की सी? उन्हां क्या जन्नत विच सिर्फ यहूदियां जाना है, सिर्फ नसरानियां जाना। अल्लाह ने फरमाया तिल का अमानियुहुम, एवें ही पे आंदे ने। अगली गल फरमाया कुल महबूब इनसे कहो अगर तुम कहते हो कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे नसरानी जाएंगे, कुल इनसे कहो हातू बुरहानकुम, हातू बुरहान। जे कदी तुसी आंदे हो जन्नत विच यहूदियां ते नसरानियां ही जाना है और किसे नहीं जाना, ते दलील लेके आओ। बुरहानकुम, बुरहान किसको कहते हैं? दलील। दलील लेके आओ। अगर तुम कहते हो कि जन्नत में यहूदियों और नसरानियों के अलावा कोई नहीं जाएगा तो लेके आओ दलील। अगर तुम्हारे पास तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो लेके आओ दलील। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि तुम दलील ला सको कि जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसरानी जाएंगे, या तो सारा मजमा उठ के चला जाए या फिर मेरा साथ दे। और दलीलें तो हमारे पास है कि मुस्तफा ने कहा अबू बकर फुल जन्नह, उमर फुल जन्नह, उस्मान फुल जन्नह, अली फुल जन्नह।
दलीलें तो हमारे पास हैं, तुम्हारे पास कहां की दलील है? फरमाया ले आओ दलील, बुरहानकुम, लेके आओ अपनी दलील। इसका मतलब है बुरहान किसको कहते हैं? दलील को। और अल्लाह ने कुरान में बुरहान किसको कहा? हुजूर को। हुजूर अल्लाह के दावों की दलील है, हुजूर अल्लाह के दावों की। लो जी आखिरी बात अर्ज करने लगा। अल्लाह ने दावा किया मैं नूर हूं, दलील मुस्तफा है। हुजूर पैदा हुए, शाम तक मोहल्लात रोशन हो, अज ताई सारी कायनात रोशन मुस्तफा दे नूर नाल। बल्कि इजाजत होवे ते गल कर दवा, मौका हजरत उस्मान गनी दी शहादत दा है। हुजूर को किसी पूछे, हुजूर जन्नत विच रोशनी होएगी, चमक होएगी? अज दे दौर दे हिसाब नाल कदी तुसी समझो, अज दे दौर ने पंजाब ते फिर बड़ा चंगा है। हुजूर कराची वाले बेचारे ते 8-8 घंटे 10-10 घंटे रोशनी कोई नहीं, अल्लाह उन्हां लई आसानी करे। ना बेचारियां कोल पानी, ना बेचारे वो किते साकिब मेरे नाल आया सी, किते है बेचारा कराची आया है, 2 महीने हो गए ने पंजाब विच। मैं पूछया जांदा क्यों नहीं? आंदा की करना, ना बिजली ना पानी। यकीन करो, हुजूर को किसी ने पूछा हुजूर जन्नत में रोशनी होगी? मैं अपने लफ्जों में कहूं, साहबी कहना ये चाहता था दोहरे आदर के मुताबिक, हुजूर जन्नत में बिजली होगी। भाई रोशनी बिजली को कहते हैं ना। और अगली गल सुना, होनी तो होनी है, लेकिन हुजूर जब किसी की शान जाहिर कर रहे हैं तो यूं है। मैं बल्कि जरा होली ना बोलना ताकि तुसी जरा ऊंचा बोल सको, मैं होली बोलना। हुजूर ने फरमाया जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा ना, उस्मान की चमक से सारी जन्नत चमक जाएगी। है जी, 2 नूर वाला, सुभान अल्लाह, 2 नूर वाला, समझ आ रही है? इतनी चमक, सुभान अल्लाह। अब बुरहान रोशनी को कहते हैं, बुरहान दलील को कहते हैं। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें अपनी दलील बनाकर भेजा। अल्लाह के दावों की एक दावा क्या? अल्लाह नूर समावात, दलील कौन है? हुजूर। दूसरा दावा अल्लाह का पूरा कुरान दावा है, लेकिन चूंकि मौजू वक्त मुख्तसर है। दूसरा दावा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, सुभान अल्लाह। ये दावा है, कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह। दलील हुजूर है। दलील क्या है? हुजूर है। ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, मुख्तसर करता हूं बात पल्ले बांधने के लिए। हजरात जी वकार, हुजूर जमीन पर, चांद आसमान पर, हुजूर जमीन पर, सूरज आसमान पर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। निकालता भी सूरज को अल्लाह है, गुरूब भी अल्लाह करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कहा था मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तुम हो दावा करने वाले तो जरा सूरज को मगरिब से निकालो, सूरज को मगरिब से। कुरान कहता फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का रह गया उन्हें कि अल्लाह सूरज मगरिब चो मैं किवें कढां? नहीं कट सकता। एदा मतलब है दावा भी कोई नहीं ते दलील भी, दावा खत्म ते दलील भी। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, दलील खत्म तो दावा भी खत्म। भाई या तो सारे उठ के चले जाओ या मेरी तकरीर का लुत्फ लो। मैं जुमला कहने लगाऊं, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। कामों की वाले आज अकीदा पक्का करके जाना कि तुहानू रब सुन्नी बनाया है ते सुन्नियां वर्गा मसलक ही कोई नहीं। किसी सजे के खब्बे पिछे न टुर पे करो। कोई 5 मिनट का क्लिप सुन के तकरीर का किसी का ओदे ना हो जाया करो। तुहाडे वर्गा मसलक किसी का भी नहीं। शुक्र करो रब तुहानू सुन्नी बनाया। अपने प्यो दादे दे मसलक पे रहो। तुहाडे प्यो दादे हजरत याकूब साहब दे मुरीद सन, हुण तुसी हजरत साहबजादा साहब दे मुरीद हो। अपने मसलक पे पक्के रहो। क्लिप सुन के 5 मिनट का सजे खब्बे न टुर जाओ। ए फितने दा दौर जे ते फितने दा दौर विच कभी 5 मिनट के क्लिप सुन के जाओगे ना किसी और पासे तो बर्बाद हो जाओगे। कुरान आंदा है, उन्होंने कहा हजरत इब्राहिम ने जरा सूरज को मगरिब से निकाल करके दिखा दे। फबुहितल्लज़ी कफर, वो काफिर हक्का बक्का रह गया, मैं कैसे निकाल सकता हूं? अल्लाह ने कहा मैं कादिर हूं, हर काम कर सकता हूं। या अल्लाह दलील क्या है? तो दलील मुस्तफा है। हजरत अली के लिए सूरज मुस्तफा ने बताया, मगरिब से निकाल कर बताया था कि नहीं बताया था? है जी, बोलो मगरिब से निकला था कि नहीं निकला था? भाई मगरिब से निकला। और दलील क्या है? उन्होंने कहा मैं रब हूं। का रब होने की दलील तो ये है सूरज मगरिब से निकलेगा, तो तू रब है तो निकाल के दिखा। अब हुजूर दलील है, रब तो नहीं है। रब तो एक ही, अल्लाह तो एक ही है, लेकिन हुजूर दलील है ना। तो जब दलील है तो कहा क्या दलील है? का दलील मुस्तफा है। कैसे? का मगरिब से निकालना ये रब की शान है। आओ अब इस दलील ने मगरिब से निकाल कर दिखा दिया।
अल्लाह हर शय पर कादिर है। जिसका नबी इतनी कुदरत वाला है उसका रब कितनी। आला हजरत चुप ना रह सके। इश्क का मुफ्ती बोला, आला हजरत कहते ने सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अच्छा हुजूर किबला पीर साहब ने इत्थे बड़ा हैरान होया। आला हजरत आंदे ने अंधे, अल्लामा साहब अंधे, आप आंदे ने अंधे, फिर अगों आप ही आंदे ने वेख ले। आला हजरत आंदे ने अंधे, फिर अगों आप आंदे ने। अच्छा मैं बड़ा सोचिया भाई आला हजरत चंगे भले समझदार बंदे ने, आप ही ओनू आंदे ने अन्निया, आप ही आंदे ने वेख ले। अन्ना किवें वेखेगा भाई, अन्ना वेख सकता है? हुण वेखो गल है कि समझण वाली है। आला हजरत ने कहा ते कोई गल ते है ना। बंदा टुरदियां 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 तुहाडे नाल टक्कर मार जाए ते तुसीं आखोगे ओए अन्ना अन्ना, ते तुहाडे कोलों बंदा पूछे भी तुहानू नजर नहीं आ रहा हो अन्ना नहीं, तुसीं क्यों ओनू आखिया अन्ना? ते तुसीं आखोगे मैं ओनू तां आखिया ओए अन्ना कि अखां भी नू नजर भी आ रहा है, चंगा भला टुरदा भी है, फिर भी मैनू टक्कर मारी हूं अन्ना। की मतलब तेनू नजर नहीं आंदा? आला हजरत ने भी यही किया है। बाकी सारियां हदीसां नजर आंदियां ने, बाकी सारियां कुरान दियां आयतां पढ़ना है, सब कुछ नजर आंदा ही, ए हदीस नजर नहीं आंदी। चंद दो टोटे होया, सूरज वापस आया अन्ना। अच्छा मैं आखना ओए, तुसां सारियां को आखना अन्ना, फिर आला हजरत दा तुहानू शेर समझ आना। बाकी सारियां हदीसां नजर आंदियां नु, कुरान दियां सारियां आयतां पढ़ना है, एक एक हदीस तेनू नजर आ जांदी। ए चंद दो टोटे होया, सूरज वापस आया, ए तेनू नजर नहीं आंदा ओए? कोई थोड़ा जिहा तुसीं ना कोई की कहंदे ने आलकस कीती, पंजाबी का कोई लफज अटक जाए तो माजरत है, झक गए, थोड़ा जा झक गए। अच्छा झक भी क्यों गए ने मैनू पता है, झक भी क्यों गए ने ये भी हजूर मैनू पता। आंदे ने हुण की करिए, भाभी जी पर मामा जी होया, हुण की करिए, मामा जी है ते भाभी पर मामा जी, हुण की करिए। ते ए भी झकन की वजह भी है, पर मामा जी वो गल सुनो, भावें मामा भावें चाचा भावें ताया, जेड़ा हजूर दा नहीं साडा भी नहीं। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमांदे हुंदे सी हुजूर नाल प्यार करना ते अन्ने वाह, ते अन्ने वाह प्यार किवें हुंदा है? जेड़ा हुजूर दा नहीं साडा भी। हुण भावें कोई भी है, मैं आखना ओए, तुसां आखना अन्ना। फिर शेर आला हजरत आंदे ने बाकी सारियां गल्लां समझ आ गईयां नू, सारियां आयतां पढ़ना, सारियां हदीसां पढ़ना। ए नजर नहीं आया, सूरज वापस आ गया, चंद दो टोटे ओए, हाँ हाँ दिल खुश हो गया। यकीन करो दिल तुसा खुश कर देता। हुण शेर अन्ना, हुण शेर सुनो। आला हजरत सूरज उल्टे, अच्छा उल्टे पाओ, आला हजरत ते कुर्बान, वाह भाई उल्टे पाओ। हुण तुसी सारे इत्थे टुर के आए हो, उल्टे पैर आए हो सीधे पैर? ये तो वापस जाओगे उल्टे पैर जाओगे सीधे? मैं भी आया उल्टे पैर सीधे पैर। यार उल्टे पैर कौन आंदा? आला हजरत सूरज उल्टे पाओ। यार आला हजरत लिखिया कोई गलत है, उल्टे पाओ। उल्टे का मतलब की है? लोग तो सीधे पैर आंदे ने, सूरज भी सीधे पैर आवे, उल्टे पैर क्यों? भाई मैं तर्जमा करन लगा, तो पता लगे आला हजरत शाह की ने हैं। ओए आला हजरत ने क्या उल्टे पैर? मैं क्या हुजूर उल्टे पैर क्यों फरमाया? सूरज को आप पूछो, मैं आलम तखय्युल सूरज नू किया, ओए तू पुट्ठे पैर खब्बे पैर क्यों वापस आया? भाई मैं होली ही बोलना जे, अगला जुमला तुहाडा। मैं क्या तू पुट्ठे पैर क्यों आया? उन्हें क्या हुजूर ने बुलाया, जिन्नी देर सीधे होंदे लगदी ओ भी ना लगे, उन्हां पैरां ते वापस छेती छेती। हाय हाय आला हजरत कहते सूरज उल्टे
उन्हां पैरां ते वापस सूरज पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाही अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाही देखनी है इंशाअल्लाह हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। पीर हुसैन साहब जड़ा शेर तुसा पढ़िया सी हजरत पीर याकूब साहब वाला रोजे के सामने आला जरा दोबारा आओ जी। हाँ हाँ आवन दौड़े तेरे वल सब्बे शाफई उन्होंने कोई ना लभे शाफई उन्होंने कोई ना लभे। हुण ए शेर हजरत साहब दा सुनो पीर साहब दा ते फिर आला हजरत दा सुनो। एदा मतलब है बुजुर्गां दे लफज अलग होंदे ने गल इक्को ही हुंदी है। ये सिर्फ लफज अलग ने हजरत ने पंजाबी च आख्या आला हजरत ने उर्दू च आख्या गल एक ही है। हुण शाफी उन्होंने कोई ना लभे ऐ गल जदों आला हजरत ने कीती ते किवें कीती टूट जाए ये सभी गुनाहगारों के फौरन हशर का दिन होना हथकड़ियां टूट जानियां ने जदों हुजूर ने आना है। टूट जाए ये सभी गुनाहगारों के फौरन कैद बंद कब हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। हशर जदा होना गुनाहगारा फिर पता लगना है साडी सरकार। हशर जदा होना गुनाहगारा फिर पता लगना है साडी सरकारां दा गुनाहगारा उथे भी गुनाहगारा उथे भी तेरा नाम बोलना क्योंकि तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना किसे भी नहीं बोलना। रब दे हबीबा सारे जग नालों सोहणिया तेरे जिया मिठा मिठा सूरज उल्टे पांव पलटे केड़े पांव पलटे मैं क्या वाह जी वाह जिस नबी की कुदरत ये है अल्लाह की कुदरत ये क्या है। ओए अल्लाह ने कहा मैं हर शय पर कादिर हूं दलील मुस्तफा को बना दिया है। हुजूर की भाई देखो हुजूर की ताकत को देखकर अंदाजा होगा जिसका नबी इतनी ताकत वाला उसका रब कितनी ताकत वाला होगा है। आखिरी जुमला मेरी तकरीर खत्म। रब की कुदरत का अंदाजा हुजूर की कुदरत को देखकर होता है। हुजूर की कुदरत का अंदाजा हुजूर की उम्मत के वलियों की कुदरत को देखकर वलियां दी कुदरत नूं वेख के अंदाजा हो जाएगा है कि इन्हां दी ए ताकत है इन्हां दी ए शान है ते फिर इन्हां दे नबी जिन्हां दा कलमा पढ़िया उस नबी दी कितनी ताकत है ते जद नबी दी ए शान है ते फिर जिस नबी दे अगे सजदा कीता उस रब दी जिस नबी ने रब अगे सजदा कीता उस रब दी की ताकत है। समझ आ गई वलियां नूं वेख। मैं हजरत मेरे पीर खाने पर हुजूर साले का बाज शरीफ में हमारे बस मेरी तकरीर खत्म हो गई सिर्फ गल करन लगा ए जिहड़े हुजूर पठान होंदे ने ना साडे इन्हां नूं मनाना जरा औखा होंदा है। पठान जेड़े ने ये तो ये जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद जमीन हिल सकती है खो गुल मोहम्मद अपनी जगह से नहीं हिल सकती। इन्हां नूं जरा ओ साडे हजरत दा एक मुरीद सी ओदा नाम सी हाजी कशर खान वड्डे हजरत साहब दा मुरीद सी हुजूर किबला वाली साले का बाज शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह दा पश्तो मैं पढ़ देना पुत्र ना टेंशन
पहले बस गल मुकान लग, तकरीर खत्म हो गई, हुण खाली गल दसण। साडे वड्डे हज़रत साहब दा मुरीद सी, चूंकि नक्शबंदियां ना ते आस्थाना नक्शबंदियां दा है, ते नक्शबंदियां दे सामने गल ज्यादा मजा करेगी। वड्डे हज़रत साहब सन ते उन्हां दा मुरीद सी, ना सी हाजी कशर खान, ते किते मरदान वाले पासे KP के रहिंदा सी। आस्थाना शरीफ भी साडा पीरखाना भी साले कबाज शरीफ अटक वेजे, ते ओ मुरीद ते हो गया पठान सी, हाजी कशर खान पठान ते मुरीद ते हो गया। पर तुहानू पता हुण मुरीद ते हो गया, पर कोई गल करे ते फिर वो दिमाग जिहड़ा पठान खोपड़ी हुंदी है, किसी टाइम हिल ते जांदी। वो किसी ने कह देता होना पीर क्या होते हैं, वली क्या होते हैं, करामत क्या होती है। उस दौर में भी मिर्जा जेलमी हुंदे ही सन। हाँ जी, हर दौर कोई ना कोई मिर्जा जेलमी, बल्कि मिर्जा जहन्नमी होंदा ही होंदा। उदों भी उन्हें किसी ने कह देता, वो एक दिन ना वो दरबार शरीफ आन लगा, ते जेब विच उन्हें हाथ पाया ते चाकू सी, उदों चाकू होंदे सन। उन्हें क्या दरबार शरीफ जा रहे हैं ते पीरा कोल जाना ते चाकू लेके जाने की की लोड़। उन्हें चाकू तकिए थले रख देता ते साले का बार शरीफ आओ ना, ते पहले अड्डा लपते उतरो ते अगे फिर पैदल टुर के जाना पैंदा सी 2 किलोमीटर कम अज कम। जिवें हुण मिसाल के तौर पर हैबतपुर शरीफ जाओ तो रोड से बंदा उतरे ते अगों दरबार शरीफ जाने वास्ते पैदल रस्ता नहीं, तो उदों गड्डियां शड्डियां नहीं सी चलदियां होंदियां। जदों वड्डे हज़रत साहब होणगे उदों भी टांगे होणगे या घोड़ियां होणगियां, हुण ते हर सहूलत है ना, इंज ही हुंदा है। जंगलां च मंगल लाए होंदे ने। वो जनाब इंज ही आया ना, तो उन्हें क्या चाकू की लैके जाना, चाकू तकिए थले रखिया उन्हें ते दरबार शरीफ टुर पिया। अड्डा लब उतरिया ते लब उतर के ते पैदल टुर पिया ते दरबार शरीफ वाल जान पिया। ते रस्ते विच ना एक चोर उहदे पिछे लग पिया। उन्होंने ख्याल आया, ओहो ये ते हुण पैसे खोलेगा, ते ओहदे पिछे टुरे टुरे ते ओनू पिछे वेखन ते ओ नेड़े आ गया ना, जदों ये हाजी कशर खान नू ख्याल आया, ओहो कदी चाकू नाल ले आंदा ना ते हुण जान छुट जानी सी। ते उन्हें इंज बेध्यानी जेब विच हथ पाया ना, ते चाकू जेब विच सी। उन्हें चाकू कढ़िया ते चोर ने डाकू ने वेख्या ते इन्हें चाकू लहराया ते ओ ते टुर पिया। अगे पहुंचा ते वड्डे हज़रत साहब खड़े सन, ते आपने फरमाया हाजी कशर खान रा लो, आओ आओ साहब रा लो। उन्हें कहा हाजी कशर खान आ गए? उन्हें कहा जी साहब आ गए। हज़रत साहब मुस्कुराए, गल खत्म हो गई। 2 साल बाद, कितने साल बाद? हुण चूंकि पठान सी, 2 साल बाद किसी ने उन्होंने क्या करामत क्या होती है, वली क्या होते हैं, कोई नहीं आया। हजूर ने कहा कि कहता एक दिन दरबार सेब द करामत चाहता वही करामत मरामत सशे दे मुंगा को पुख्ताना ही उन पुख्ताना ही तो पता ना दे द करामत सशे देगा ना। उन्हें कहा साहब एक करामत की होंदी है, ए साडे पठान लोग आंदे ने करामत क्या है? करामत मरामत सशे दे मुंगा को पुख्ताना ही पता ना दे द करामत सशे दे दस वो है करामत सदेगा ना। हुण पुछदा है कि हुजूर एक करामत की होंदी है? असी पठान आ, सानू की पता करामत की होंदी है? उत्थे पठान साडे आंदे ने करामत कोई शै नहीं होंदी। हुजूर करामत की है? हाय हाय हाय। ते मेरे हज़रत साहब बड़े आपने फरमाया हाजी कशर खान करामत ये होती है, तर्जमा कर दूं पश्तो आपको समझ नहीं आएगी, तर्जमा। हाजी कशर खान करामत ये होती है, बंदा घर से चले और चाकू तकिए के नीचे रख के आ जाए। बंदा घर से चले, चाकू तकिए के नीचे रख के आ जाए, और रास्ते में दरबार शरीफ के रास्ते में उसे डाकू मिल जाए और वो बेध्यानी में जेब में हाथ डाले तो तकिए के नीचे का चाकू जेब में हो। हाजी कशर खान कहता मेरे ना यूं बाल खड़े होने लग गए, ऐसे बाल ना खड़े होने लग गए कि ये तो 2 साल पहले की बात है? और इससे नक्शबंदियों के बुजुर्गों की इस्तिकामत भी नजर आती है। इत्थे ते लोका हुजूर मैं हैबतपुर शरीफ से प्यार करने की वजह यह है, इतना दुर्वेशों का आस्थाना है, ना पीरों में, ना पीर हामिद साहब को देखो, ना इनमें कोई पीरों वाली ठाठ बाट है हटो बचो, ना साहबजादगान में सारे दुर्वेश है। अल्लामा साहब को भी देखो ऐसे दो, वरना पीरा ते जुतियां चाण वाला नाल अलग है, ते सोटी चाण वाला अलग, ते तस्बीह चाण वाला अलग, ते फिर जदों आण ते हटो बचो। ए पीरा नाल बैठे ने, कोई बह नहीं सकता पीरा नाल। देखो साहबजादा मोहम्मद यार साहब दे नाल भी बैठे, पीरा दी कुर्सी अगे, साहबजादियां दी पिछे, मुरीदां दी पिछे, नाल हट जाओ ते नाल बंदे रखे ने, नकीब भी अपना, नात ख्वां भी आखना, ते पैसे दे के तू कहना ए भी वली है, दा प्यो भी वली है, दादा भी वली, खतीबा ते नकीब भी अपने, खतीब भी अपने, ते पैसे दे के रखे ने। महीने का 30,000 रुपया की करना? तू सिर्फ हर वक्त है कहना जनाब है ना तो वड्डा वली जमिया ही है। मैं हैबतपुर शरीफ की इस्तिकामत पता क्या है? मैंने बड़े हजरत साहब आपको भी देखा, अब हजरत साहबजादा हामिद साहब को भी देख रहा हूं, है इससे बड़े हजरत साहब को नहीं देख सके, हमारी बदनसीबी थी, लेकिन आपके लकब में दुर्वेश लगता है। क्या सादगी है यार, ये क्यों? नक्शबंदी होते ही मिटे हुए,
नक्शबंदी होते ही मिटे। किसी ने पूछा नक्शबंदी क्या होते हैं? कहा नक्शबंदी ये होते हैं जो जाहिर नहीं होते, अंदर 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 से रगों में जाते 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 दिल में उतर जाते हैं, उतर जाते हैं, उतर जाते हैं। जब आशीसुल कुलूब होते हैं नक्शबंदी अंदर अंदर से। नक्शबंदियों का काम ऐसे होता है। मेरे हुजूर से उसने कहा हुजूर करामत किया, 2 साल बाद मिटे हुए देखे। आपने कहा आ गए हो हाजी कशर खान, रा लो। उसने कहा सेबा रा लो, गल खत्म हो गई। हजरत ने नहीं बताया कि क्या हुआ है, ये तो 2 साल बाद राज खुला। वो कहता मैं हैरान हुआ, इतनी बड़ी करामत और हजरत ने बताई नहीं। फरमाया उस दिन पता लगा नक्शबंदी क्या होता है, क्योंकि करामत से ऊपर इस्तिकामत होती है। समझ में आ गई? तो ये इस्तिकामत बड़ी थी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। इसलिए अपने अकीदे पक्के करो। ये सारी तकरीर में क्यों की है? जेड़ा दलील तोड़दा है असल दावा तोड़दा है। हुजूर अल्लाह दे दावियां दी, इसलिए हुजूर कोई नकस भी बस ए पक्के। हुजूर नूर ने, हुजूर शाना आले ने, हुजूर मुख्तारे कुल ने, सारियां शाना अल्लाह। ए पीर हुसैन साहब ने पढ़े सी ना, नबी मुख्तारी है, वो मुख्तारी की है, हुजूर मुख्तारे कुल ने। समझ आ गई? अल्लाह अमल दी तौफीक देवे। आखिर पश्तो नाद दे 2 शेर पढ़ना। मैं आखना मेरा नबी, तुस आखना सुल्तान है। मेरा नबी बार रहन दो, मैं आप ही कह लांगा। एक लफज जो तुसा बोलना वो भी एडा ठंडा मठा, मेरा नबी नहीं, हले मैनू चस नहीं आई। मेरा नबी कैमरे तो अगे वाले सारे चुप हो जाओ, कैमरे तो पिछे वाले। मेरा नबी सच्ची गल है, बोले तुसी होनी हो। पहले तुहाडा काम अगे वाले चला रहे थे, तुसी भी राजी तो ठीक है, अगे वाले बोलते पे ने। लंगर पहले इन्होंने मिलना ते बोलन भी पहले है ही है। एक बारी सारा मजमा मेरा नबी, एक लफज तुहाडा, बाकी सारा काम मेरा। सरवारे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबाद मोलो सर में थे कुर्बान दे। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और जो सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। इन अच्छा के कहना सुल्तान है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। मुरबी बीस्तन पसे वशपा गर्जी दला पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनो जली दला पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनो जली दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। ओ सुनियो अम्मी आयशा का नाम लिया। ओ सुनियो अम्मी आयशा का नाम लिया। हाँ पता लगे सुन्नी अम्मी जान का नाम सुन के किवें सुभान अल्लाह कहते हैं। मजमा राफजियां का नहीं ते खतीब भी पिंडी का नहीं। मजमा सुनिया दा ते खतीब दाता साहब दी नगरी दा। समझ आ गई? ते जे कदी ज्यादा पीछे जाओ तो अब्दुल्ला शाह गाजी दी नगरी दा है। समझ आ रही? अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर की होया? फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौहदी का चाँद है। फिर मैं क्यों ना कहूं, तुसी सारे क्यों ना कहो, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी। आखिरी शेर, आखिरी शेर, आखिरी शेर। मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेख्या ते अपनियां अंगलां ते जी मेरे हुजूर नूं वेख लैंदियां, फिर अंगलां ना कटदियां। शेर सुनो भाई है। अच्छा ये वेखना जेड़ा ना वेखना, सरकार मुस्कुराए सुभान अल्लाह। खजुची यूसुफुली दू गुतिकड़ी कलाम। समझते आ गई होनी? वाया करना सुभान अल्लाह है जी। इंदा नाथ वहां किथे लबना, नाले नाथ सुनाए नाले पुश्तो सिखाए
है जी, समझाना मेरा काम है, समझना थोड़ा अपना काम है। खजू जी यूसुफ ली दू गुतीकड़ी कलामा दकैली ए जेड़े उत्ते खड़े हो एक बारी खाली तुसी कहो सुभान अल्लाह। ओ नहीं तुसी चुप करो, एक बारी उन्होंने बोलो। एक ही बंदा बोले। एक जगह पीर जी इंजी उत्ते लोग खड़े सन ना, मैं नात पाटे सी उत्तों नजराना सुट रहे थे। वो थले वाले मैं क्या आसमान तो नहीं जी आ रहे मेरे ने आओ कहनो तो ओ कहनो तो आए ने ते तुसी सुटते नहीं रहे सुभान अल्लाह। देखो लो जी आखिरी शेर भाई ये उनकी नजर पै गई मेरी उन्होंने सुभान अल्लाह। पूरे मजमे च अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा बोलिया छड़िया मैं किसी ने भी नहीं, सारे बोले हैं जी। खजू जी यूसुफ ली दू गुतीकड़ी कलाम दकैली दलेवे सरवरे आलामा। तर्जमा जमील साहब, जमील दा ते माना ही मुस्कुराना होंदा है। उंजी माशाअल्लाह तुसी सोहणे हो ते फिर मुस्कुरांदे और सोहणे लग रहे हैं सुभान अल्लाह। खजू जी यूसुफ ली दू गुतीकड़ी कलाम दकैली दलेवे सरवरे आलामा सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखे कर कामों की वालों देख लेती 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 देख लेती। अरे देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर, तो फिर लेती दिल पे फिर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहा तुसी सारे क्यों ना कहो मरहबा कितना हसी मेरा नबी। वाह 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 वाह। सुमरा फैस्ता नबी सुल्तान में मरहबा कितना हसी मेरा नबी। सुल्तान है महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे, पर जितने भी हसी देखे तेरे कदमों में पड़े देखे। मरहबा कितना हसी मेरा नबी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, साहिब उर्स दे दरजात बुलंद फरमाए। जिन्हां जिन्हां इशा दी नमाज नहीं पढ़ी इत्थे 4-5 घंटे जेड़े बैठे रहे हो, अगर तुसी इशा दी नमाज पढ़िया बगैर बैठे रहे हो तो फिर जाके भी तुसी पढ़नी नहीं, तुहाडा इत्थे बैठा रहना जाया हो जाएगा। इतनी मेहनत नूं बेकार होने तो बचाओ। जिन्हां इशा नहीं पढ़ी उन्हां ते लाजिम है हुणी जाके वजू करके इशा पढ़ो। इस महफिल बहन का सवाब तुहानूं तां ही लभना है जे तुहाडी इशा ना रवे। जिन्हां दी इशा रह गई उन्हां दा सवाब खत्म, ते जिन्हां फजर नहीं पढ़ी इशा पढ़ लईए फजर पढ़न दा मूड नहीं, उन्हां दा भी सवाब खत्म होने का खतरा है। उन्होंने मिल जाएगा क्योंकि इशा पढ़ के बैठे, पर खतरा जरूर है। वो नियत करन असी फजर भी अल्लाह अमल दी तौफीक अता करे।